ओम शांति। शिव बाबा है ज्ञान, श्री कृष्ण है विज्ञान। शिव बाबा ज्ञान है और श्री कृष्ण है विज्ञान, क्योंकि शिव बाबा केवल ज्ञान सुनाता है, ज्ञान देता है, परंतु श्री कृष्ण जो है उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके देता है, धारण करके दिखाता है, प्रस्तुत करता है। क्योंकि अब तक हम समझते थे श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण ही ज्ञान को देने वाला है, परंतु अब हमें आकर समझ आई है कि वास्तव में गीता ज्ञान का दाता शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो पहली आत्मा है जिसने ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके प्रैक्टिकल हम सबके सामने किया, हम सबको भी आप समान बनने की विधि समझाने के निमित्त बना, मॉडल बना। परंतु उसने दिखाया कि मैं कैसे सारा ज्ञान धारण करके बना हूं। परंतु श्री कृष्ण ज्ञान नहीं देता, विज्ञान है। वो बोलता कौन है और करता कौन है। यहां आज हमें जो अंतर समझना है कि गीता ज्ञान का देने वाला कौन है और उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने वाला कौन है। ये बड़ा गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है, बोलने वाला कौन और करने वाला कौन। अक्सर लोग कहते हैं भगवान बोले, भगवान ने कहा, भगवानो वाच, जैसे उस गीता में भी लिखा है भगवानो वाच। परंतु वास्तव में भगवान बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं और उसको किसके लिए बोलते हैं और कौन उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हर दिव्य कार्य बोलकर होता है? जितने भी दिव्य कार्य होते हैं उनको बोलना पड़ता है तभी होता है, या कुछ आत्माएं बोलती नहीं करके दिखाती हैं? कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बोलती नहीं है परंतु करके दिखाती हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? क्या कहना चाहते हैं बाबा? लेकिन प्रश्न ये है, क्या हर दिव्य कार्य बोलकर होता है? आज का विषय बहुत गुह्य है, क्योंकि इसको गुह्यतम बात को समझने की जरूरत है। जब वो समझ में आ जाती है बात तो बहुत सरल हो जाती है। शिव बाबा है ज्ञान, श्री कृष्ण है विज्ञान। श्री कृष्ण बोलेगा नहीं, करेगा। श्री कृष्ण बोलेगा नहीं, उसके पास बोलने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं बोलेगा, इस पर हमें जानना है। और वो करेगा, करेगा तो ठीक है, परंतु बोलेगा नहीं, ये ऐसा बंधन क्यों लगा? मुरली है 18 जनवरी 1968। मैं ज्ञान का सागर हूं, तो मेरे बच्चे ज्ञान को जीवन में लाने वाले हो, ज्ञान को जीवन में लाने वाले हो। ज्ञान और विज्ञान का आध्यात्मिक अंतर। ज्ञान और विज्ञान का आध्यात्मिक अंतर क्या है? ज्ञान नॉलेज है। क्या है नॉलेज? क्या है नॉलेज? होती है हम सच को जाने। नॉलेज होती है अपने आप में हमें समझ मिले कि आखिर सत्य है तो क्या है। आत्मा की पहचान। दूसरी बात है आत्मा की हमें पहचान मिले। तीसरा है समय। चौथा है कर्म और पांचवा है ड्रामा।
कर्मों की गति के बारे में जानकारी मिलना, ड्रामा के बारे में जानकारी मिलना, समय के बारे में समझ मिले, हमें जानकारी मिले, इंफॉर्मेशन मिले, ये कहलाता है सत्य ज्ञान। आत्मा की पहचान, सत्य को जानना, ये सारे ज्ञान है, नॉलेज है ये। और विज्ञान क्या है कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसे हमने अपने जीवन में उतारना है। संस्कारों में परिवर्तन, उतारने का मतलब क्या होता है? खाली हमने सुन लिया, पढ़ लिया, परंतु जब तक हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कर्म बनता है, परंतु हम उसी कर्म को बार बार करते हैं तो हमारा संस्कार बनता है। संस्कार बनने का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा संस्कार बनने का क्या मतलब है? संस्कारों में परिवर्तन का क्या मतलब है? क्या सिस्टम है संस्कारों के परिवर्तन का? किस आधार पर संस्कार परिवर्तित होते हैं? कौन बताएंगे? भाई जी, संस्कार बन गए मतलब बुद्धि फिर पूछती नहीं है उस कर्म नहीं, को बनता करने क्या? के लिए। पहले तो बनाओ संस्कार। बनेगा कैसे संस्कार? हमारे पास नॉलेज से संस्कार कैसे बनता है? बार बार उस कर्म को करने से संस्कार बनता है बाबा की श्रीमत के अनुसार, जो हमें ट्रू नॉलेज मिली है उसके आधार पर हम जब कर्म करते हैं और जो कर्म करते जाते हैं, जब वो कर्म बार बार रिपीट होता है तो वो संस्कार बन जाता है। अब उस रिपीटिशन में संस्कार परिवर्तन भी होता है। पहले हमारा संस्कार कुछ और था, परंतु अब हमने बाबा की श्रीमत के आधार पर अपने संस्कार में क्या किया? कुछ परिवर्तन किया। परिवर्तन करके हमने उसको रिपीट किया, बार बार एक्यूरेट रिपीट किया तो एक्यूरेट संस्कार बनेगा। नहीं तो एक बार किया और अगली बार फिर वो वापस उसी संस्कार पर आ गया तो वो संस्कार नहीं बनेगा। इस बार तो हम एक बार तो हमने बाबा की मुरली सुनी, हमने बाबा से ज्ञान समझा, हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार कर दिया, परंतु अगली बार हमारे संस्कार ने उसको बदल दिया, वापिस पुराने संस्कार, पुराना ही कहा, पुराने तरीके से उसको कर दिया, तो वो संस्कार नहीं बनेगा। वो संस्कार में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तब आएगा जब हमने जो परिवर्तन आज कर दिया है उसी अनुसार फिर काम करें, कुछ समय तक बार बार रिपीट करें। तो जब हम जिस काम को पहले, मान लो हमारी आदत थी कि हमें रोजाना सैर करने जाना है, परंतु अब हमने, किसी ने कहा कि भाई मत करो सैर, और मैंने उस पर एक दिन नहीं किया, अगले दिन से फिर मैं सैर पर चला गया तो सैर नहीं रुकी। और यदि मैंने, अब ये देखिए कि मैं मान लो 10 साल से सैर करता आ रहा हूं और मुझे अब किसी ने कहा कि रुक जाओ, मैं रुक तो गया, परंतु अब मैं रुकने वाला संस्कार पक्का तभी होगा जब मैं मैक्सिमम टाइम तक उससे ज्यादा करके दिखाऊं, रोक कर दिखाऊं, नहीं तो फिर वापस वो मेरे जीवन में आ जाएगा। मैं एक दिन रोक लूंगा, 10 दिन रोक लूंगा, 20 दिन रोक लूंगा, क्योंकि मेरी आदत शुरू से बनी हुई है सैर करने की। मैं 5 दिन 10 दिन रुक जाऊंगा, पर तो उसके बाद फिर मुझे वही सैर करने की आदत आ जाएगी। यदि मैं 10 साल या 8 साल या 5 साल या 4 साल, मतलब ज्यादा टाइम तक उसको करूंगा, तब जाकर के मेरा वो संस्कार में परिवर्तन आएगा। मैं दृढ़ता के साथ रहूंगा तो संस्कार में परिवर्तन आएगा, क्योंकि बिगड़ी हुई आदत को सुधारने के लिए उससे थोड़ा ज्यादा समय तक होना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में किसी अंग में कैंसर हो गया है, तो जहां तक कैंसर है उससे भी आगे तक काट कर फेंका जाता है उस अंग को, ताकि कहीं भी उसकी छोटी सी भी जड़ आगे तक कहीं गई हुई होगी तो वो फिर कैंसर बन जाएगी। तो देखा जाता है कि आगे कहां तक भी उसका जड़ नहीं है तो उसको वहां तक उसको काट कर फेंका जाता है, चेक किया जाता है कि कहां तक उसकी जड़ें हैं, और उन जड़ों तक, जड़ों से भी थोड़ा आगे तक कहीं उसकी बारीक जो है ना रेखा आगे चली गई हो तो वो भी बाद में कैंसर बन जाएगी।
क्योंकि कैंसर और कुछ नहीं होता, डेड सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर से बढ़ रहे हैं परंतु हमारे शरीर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो हमारे शरीर के अनुसार नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको कैंसर कहा जाता है। तो ऐसे ही हमारे संस्कार होते हैं, संस्कारों में परिवर्तन चाहिए। कर्मों से उदाहरण बनना, जो कर्म होते हैं करते हैं वही धीरे धीरे एग्जाम्पल बनते हैं और संस्कार बनते हैं। ज्ञान सुनना अलग बात है, बाबा कहते हैं ज्ञान को जीवन में लाना अलग बात है। तो हमें ज्ञान को अपने जीवन में लाना है। किताब पढ़ना और ज्ञान परीक्षा पास करना विज्ञान, किताब पढ़ना है ज्ञान और परीक्षा पास करना है विज्ञान। शिव बाबा पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण पास होकर दिखाते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर है, परंतु शिव बाबा का कार्य है बोलना और समझाना। शिव बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं, स्पष्ट करना, अज्ञान का अंधकार मिटाना, अज्ञान का अंधकार मिटाना। मुरली है 1 जनवरी 1969, मैं आकर तुम्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देता हूं। मैं आकर तुम्हें क्या देता हूं? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देता हूं। शिव बाबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें ज्ञान देना है, क्योंकि अज्ञान चारों तरफ फैला हुआ है, पहचान खो चुकी है, आत्मा देह अभिमान में है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं पहले मुझे जानो। आज तक हम क्या समझते थे? खुद को जानो और खुदा को जानो, परंतु अब बाबा ने हमें समझाया पहले मुझे जानो। जब तक तुम मुझे नहीं जानेंगे तब तक तुम खुद को भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि मेरे जैसे तुम हो, तुम्हारे जैसा मैं हूं। तो इसलिए जब तुम मुझे जान जाएंगे तो तुम स्वयं को भी जान जाएंगे। श्री कृष्ण ज्ञान का साकार विज्ञान, श्री कृष्ण जो है ज्ञान का, जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया उसका साकार विज्ञान है। कैसे है सारा साकार विज्ञान? श्री कृष्ण का कार्य क्या है? श्री कृष्ण का कार्य बोलना नहीं है, प्रवचन देना नहीं है, उपदेश देना नहीं है, सिर्फ करके दिखाना है। मुरली है 14 नवंबर 1965। श्री कृष्ण ज्ञान का सागर नहीं, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर नहीं, गुणों का सागर है। क्या अंतर है ज्ञान के सागर और गुणों के सागर में? क्या अंतर है? कौन बताएगा? बहुत गुह्य बात है, किसको समझ में आ रही है? श्री कृष्ण ज्ञान का सागर नहीं, गुणों का सागर है। क्योंकि भाई जी बाबा से ज्ञान प्राप्त करके ही कृष्ण गुणों का सागर बना। शिव बाबा से ज्ञान प्राप्त करके गुणों का सागर बना। परमात्मा से ज्ञान भी तो मिला ना उसको। भाई जी श्री कृष्ण गुणों को धारण करते हैं। श्री कृष्ण गुणों को धारण करते हैं। श्री कृष्ण में वो गुण नहीं थे क्या? नहीं भाई जी, बाबा ने बताए गुण उसके लिए। श्री कृष्ण ने 84 जन्म लेते लेते अपने गुणों को खर्च कर दिया था। ब्रह्मा बाबा के रूप में पुरुषार्थ करके उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर गुणों को प्राप्त किया, गुणों को पुनः अपने जीवन में धारण किया। गुणों को धारण करना माना संस्कार बनाना। अब जब ब्रह्मा बाबा संपन्न हुए, ब्रह्मा बाबा जब संपन्न हुए तब उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। जब कृष्ण के रूप में जन्म लिया, अब उनके पास ब्रह्मा कुमारीज वाली जो नॉलेज है वो अब नहीं है उसके पास। कृष्ण के रूप में जन्म लेने के बाद उसे जो ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान था अब वो उसमें नहीं है, क्योंकि उसके जो जीवन में संस्कार थे वो बन गए। उन संस्कारों के आधार पर, उन गुणों के आधार पर अब उसका जीवन चलता है। यहां हमें एक वंडरफुल बात समझना है।
जो मैं शाम को चर्चा करते करते आधी रह गई थी, वो ये है कि हाँ, ब्रह्मा बाबा कृष्ण इस समय डबल रोल कर रहा है। जो भी एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, वो सब भी डबल रोल कर रही हैं। एक रोल उनका रहता है शिव बाबा के साथ, वो सभी आत्माएं पाठ के अनुसार सूक्ष्म वतन में आती हैं। ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन में आते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भल कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। दादियों ने भी जो कृष्ण के साथी बनने वाले हैं, उन्होंने भी लिया है। अब देखिए कि अपना अनुमान हमारा ये है कि लगभग 2002 के पास कृष्ण ने जन्म लिया और 2007 में दादी प्रकाशमणि ने अपना शरीर छोड़ा। अगस्त में 25 अगस्त को दादी प्रकाशमणि ने 2007 में अपना शरीर छोड़ा। तो उससे बाबा कृष्ण के जन्म लेने से कितना टाइम पहले बाद में छोड़ा? लगभग 5 साल। अब दादी ऊपर ब्रह्मा बाबा हैं और दादी आई है। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा साथ में है। अब शिव बाबा दादी को स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें गर्भ में कैसा महसूस होता है, और जो क्या बोलते हैं, गर्भ महल का राज खुलता है कि कैसा है गर्भ महल। क्योंकि गुलजार दादी ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको गर्भ में जाते हुए और गर्भ से आते हुए कैसा लगता है, गर्भ में कैसा महसूस होता है। तो वहां आकर के वो कहती है, क्या पूछती है मेरे से? उसको मालूम ही नहीं कि मैं गर्भ में गई हूं। वो बाबा कहती है, क्या पूछती है मेरे से? मतलब उसने नीचे जो जन्म ले रखा है उसके बारे में उसे कोई स्मृति नहीं, क्योंकि जब वो ऊपर आई है तो अपने आप को दादी प्रकाशमणि ही समझती है, बाबा को बाबा ही समझती है। अब सोचिए कि ब्रह्मा बाबा ने नीचे कृष्ण के रूप में जन्म ले रखा है। श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा बाबा ने जन्म ले रखा है, वह तो ऊपर वो ब्रह्मा के रूप में बैठा है। सबके साथ उनकी सूक्ष्म वतन में मीटिंग चल रही है। शिव बाबा के साथ आकर यहाँ मुरली सुना रहे हैं। 2002 से लेकर आप सोचिए 2017 तक बाबा ने मुरली चलाई, साथ आकर के मुरली में साथ दिया। शिव बाबा आकर मुरली चला रहे हैं, ब्रह्मा बाबा साथ आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि जन्म लेने के बाद भी ब्रह्मा बाबा का पार्ट अभी चल रहा है। ब्रह्मा बाबा यहाँ जब आते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं और नीचे जब जाते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं। कृष्ण के रूप में मैं नहीं कह सकता कि उसे याद है कि नहीं याद है, बाकी मेरी समझ में आता है कि जैसे दादी को याद नहीं है तो शिव बाबा बड़ा चालाक है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा अजीब है, वो उसको भी माफ नहीं करता। उसको भी नीचे याद नहीं रहता होगा कृष्ण के रूप में। ऊपर आने पर उसे सारा याद रहता होगा कि मैं ब्रह्मा हूं और यहाँ के बारे में नॉलेज क्या है, परंतु नीचे वो कृष्ण के रूप में एकदम जो ब्रह्मा कुमारी को जानता नहीं। यदि कृष्ण के रूप में कृष्ण को ये मालूम हो कि मैं पहले ब्रह्मा कुमारीज में जाता था तो वो अब भी भागकर आ जाता। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारीज में अब भी आते हैं तो किस रूप में आते हैं? ब्रह्मा के रूप में ही आते हैं। जिनको भी साक्षात्कार होता है, जितने भी एग्जाम्पल आए हैं, साक्षात्कार की कहानियां आई हैं, उनमें ब्रह्मा बाबा को देखा है उन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने उनको अनुभव कराया है। साक्षात्कार के रूप में, स्वप्न के रूप में कहो, जैसे भी कहो, परंतु कृष्ण के रूप में नहीं। और ब्रह्मा बाबा मुरलियों में भी अपने लिए नहीं बताया कभी भी कि मैंने कृष्ण के रूप में जन्म ले रखा है। उसे यदि ब्रह्मा को ये मालूम हो कि मैंने कृष्ण के रूप में जन्म ले रखा है तो भी बोलता,
परंतु उसे यहाँ रहने पर ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा की बातें याद रहती हैं और कृष्ण के रूप में कृष्ण की बातें याद रहती हैं। यहाँ आकर जो प्लानिंग होती है उसी काम को जाकर नीचे करते हैं। ये बात आपको कितना स्पष्ट है या कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो वो पूछे। इसका मतलब आपके पास कोई प्रश्न नहीं है। तो गुणों का सागर मतलब क्योंकि अब वो संस्कार बन करके गए हैं, अब कृष्ण के पास वो नॉलेज नहीं है जो नॉलेज उसे शिव बाबा के द्वारा मिली थी। अब वो अपने संस्कारों के आधार पर चल रहा है। श्री कृष्ण क्या करता है? सहज शांति, सहज पवित्रता, सहज राजयोगी जीवन। अब उसका जीवन ही ऐसा बन गया है, वे कहता नहीं ऐसे बनो, वो स्वयं वैसा बन गया। बस उसे दिखाने की भी जरूरत नहीं है, देखने वाले अपने आप देख लेंगे। जिनको अच्छा लगेगा उनके जीवन शैली से वो अपने आप उसको अपनी जीवन शैली बना लेगा। परंतु कृष्ण को आता ही नहीं कि मैं किसी को कहूं। कृष्ण को यह संकल्प ही नहीं आता कि मैं किसी को ज्ञान सुनाऊं, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं कृष्ण के पास। उदाहरण, एक आदर्श बच्चा, माता पिता उसे देखकर कहते हैं ऐसा बनो। श्री कृष्ण उपदेश नहीं, प्रेरणा है, बस सिर्फ उसका जीवन ही प्रेरणा है। बाकी वो सोचता नहीं कि मैं इनको प्रेरणा दे रहा हूं या मेरे से वो सीख लेंगे। नहीं, बोलने का समय और करने का समय। परमात्मा का ड्रामा बहुत स्पष्ट है। परमात्मा का ड्रामा बहुत स्पष्ट है। संगम युग बोलना जरूरी है। संगम युग पर क्या है? बोलना जरूरी है, समझाना जरूरी है, परिवर्तन सिखाना जरूरी है। इसलिए शिव बाबा बोलते हैं सतयुग सब जानते हैं, सब बने हुए हैं। सतयुग सब जानते हैं और सतयुग में सारे पवित्र बने हुए हैं। कोई सिखाने वाला नहीं, इसलिए श्री कृष्ण बोलता नहीं। मुरली है 27 मार्च 1969। जहां सब देवताएं हैं वहां ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। जहां सारे देवता ही हों वहां किसको ज्ञान दोगे भाई आप? आज की सबसे बड़ी भूल, इस भूल पर भी ध्यान देने वाली बात है, दोनों को एक समझ लेना। ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को एक समझ लेना, परमात्मा समझ लेना, कृष्ण को ही परमात्मा समझ लेना, ये सबसे बड़ी भूल है। अधिकांश लोग शिव को श्री कृष्ण समझ लेते हैं, शिव को श्री कृष्ण समझ लेते हैं, श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं, श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। मुरली है 22 सितंबर 1966। भगवान और देवता के कार्य अलग अलग हैं। भगवान के कार्य अलग हैं, देवता के कार्य अलग हैं। भगवान वो जो पांचों तत्वों को कंट्रोल करे, देवता वो जो इन पांचों तत्वों के आधार से पार्ट बजाए। परमात्मा को इस देह के आधार से पांचों तत्वों का आधार लेकर पार्ट नहीं बजाना है। दोनों का कार्य अलग अलग है। फर्क समझिए, श्री शिव बाबा व श्री कृष्ण, इन दोनों में क्या फर्क है? शिव बाबा ज्ञान देते हैं, श्री कृष्ण ज्ञान का स्वरूप बनता है। श्री शिव बाबा समझाता है ज्ञान और कृष्ण उदाहरण बनता है, परिवर्तन कराता है। शिव बाबा परिवर्तन करता है और श्री कृष्ण परिवर्तन का परिणाम है। जो परिवर्तन था वो ब्रह्मा के रूप में हुआ और उसका रिजल्ट निकला वो श्री कृष्ण बना।
श्री कृष्ण बोलेगा नहीं करेगा, इसका गहरा अर्थ, इसमें क्या गहराई है कि श्री कृष्ण बोलेगा नहीं करेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि श्री कृष्ण बोल नहीं सकता, श्री कृष्ण बोल सकता है, इसका अर्थ है उसे बोलने की जरूरत ही नहीं। वो बोल सकता है परंतु उसे बोलने की जरूरत नहीं। कोई भी ज्ञान सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वहां कोई अज्ञान नहीं, सारे के सारे ज्ञानी हैं, सारे के सारे ज्ञानी हैं, इसलिए उन्हें कोई ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं। कोई प्रश्न नहीं किसी के पास, किसी आत्मा के पास प्रश्न ही नहीं। आज तो बड़े अजीब अजीब प्रश्न आते हैं, परंतु वहां किसी के पास कोई भी प्रश्न नहीं, कोई संघर्ष नहीं। कमाल की बात है, किसी भी प्रकार का, यहाँ तो दुनिया को कितने संघर्ष करने पड़ रहे हैं अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, परंतु वह कोई संघर्ष नहीं। उदाहरण 19 नवंबर 1966 देवताओं का जीवन स्वतः सिद्ध होता है। देवताओं के जीवन का जीवन अपने आप सिद्ध होता है, उन्हें कोई सिद्ध नहीं करना पड़ता। इसका क्या मतलब है? देवताओं का जीवन स्वतः सिद्ध होता है, इसका क्या मतलब है? देवताओं का जीवन स्वतः सिद्ध होता है, इसका क्या मतलब है? भाई देवता देने वाले होते हैं, हाँ, देने वाले, देवताएं देने वाले होते हैं, पर तो उससे सिद्ध क्या होता है? मैं ये नहीं समझ में आया। भाई जी वो आइडल होते हैं ना, आदर्श होते हैं, वो अपनी मर्यादा में होते हैं। देवताओं का जीवन फुल प्रूफ, जैसा उनको डायरेक्शन मिला था, जितना उनका पार्ट था, उन्होंने अपना पार्ट एक्यूरेट बनाया, क्योंकि हर एक आत्मा अपना पार्ट बनाती है, लिखती है, चेंज नहीं कर सकती, केवल उसी को ही रिवाइव करती है। तो देवता दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, उनके जीवन में सबको सुख देने का संस्कार बने हुए होते हैं, सुख देने वाले संस्कार बने होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनसे किसी को दुख मिले, परंतु धीरे धीरे जैसे उनमें गिरावट आती जाती है, जो थोड़ा कम नंबर वाली आत्माएं होती हैं, उनके व्यवहार से धीरे धीरे ये भी दिखाई देने लगता है। दीपक जल रहा है, क्या वो कहता है कि मैं उजाला हूं? नहीं, दीपक बन गए हैं, श्री कृष्ण बन गया है, अब उसे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं बन गया। उसका प्रकाश ही प्रमाण है, उसका जीवन, जो कृष्ण का जीवन, जब वो नारायण के रूप में आया तो उनका जीवन ही परिणाम है, प्रमाण है। आज हम क्या बन रहे हैं, ज्ञान लेने वाले या विज्ञान बनने वाले? अपने आप से हमारा प्रश्न है, आज हम क्या बन रहे हैं, ज्ञान लेने वाले या विज्ञान बनने वाले? ज्ञान लेने वाले। परमात्मा हमसे पूछते हैं, तुम सिर्फ सुन रहे हो या जीवन में उतार रहे हो? तुम सिर्फ सुन रहे हो या जीवन में उतार रहे हो? सुन रहे हैं। सिर्फ सुनने वाले नहीं, जीवन को करने वाले बनो। भाई जीवन। मुरली है 11 नवंबर 1966, सिर्फ सुनने वाले नहीं, करने वाले बनो, अपने जीवन को बनाने वाले बनो। आत्म जांच के प्रश्न, क्या मेरे शब्द बदल रहे हैं? क्या मेरे शब्द पहले जैसे मैं बोलता था, क्या अब मेरे बोलने में अंतर आ रहा है? बिल्कुल। क्या मेरा व्यवहार, अंतर सही है।
क्या मेरा व्यवहार शांत हुआ है? मेरे व्यवहार में शांति आई है? जी भाई जी आई है। क्या मेरे कर्म श्री कृष्ण जैसे बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। यही विज्ञान से विज्ञान की यात्रा है। यही ज्ञान से विज्ञान की यात्रा है। हम ज्ञान से विज्ञान की तरफ कितना जा रहे हैं, ये अपने आप को जांच करना है। शिव से श्री कृष्ण बनने की यात्रा। शिव से श्री कृष्ण बनने की यात्रा। क्रम बहुत स्पष्ट है। शिव बाबा ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जीवन में अभ्यास होता है। आत्मा संस्कार बदलती है। वही आत्मा श्री कृष्ण बनती है। वही आत्मा श्री कृष्ण बनती है। संगम पर ही तुम ही ब्राह्मण से देवता बनते हो। तुम ही ब्राह्मण से देवता बनते हो, बाबा ने 26 जनवरी 1968 को कहा। इसलिए आज शिव बाबा बोल रहे हैं ताकि कल श्री कृष्ण बन सको। आज बोल रहे हैं ताकि कल तुम श्री कृष्ण बन सको। उपसंहार अंतिम संदेश याद रखिए, शिव बाबा ज्ञान का स्रोत है। श्री कृष्ण ज्ञान की सफलता एक सिखाता है, दूसरा सिद्ध करता है। आज सुनने का समय है, बदलने का समय है, ताकि कल बोलना ना पड़े। जीवन स्वयं बोले, हमारा जीवन स्वयं बोले। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।